नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाँव के एक लड़के ने कैसे हरियाणवी हिप हॉप को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी? आज हम बात करने वाले हैं ढांडा न्योलीवाला के बारे में, जिसका असली नाम है प्रवीण ढांडा। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी सच्ची कहानी और मॉडर्न ट्रैप म्यूजिक के जरिए लाखों लोगों के दिल जीत लिए हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे एक नेशनल लेवल एथलीट ने म्यूजिक की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दी। ढांडा का जन्म 1998 में हुआ था, हरियाणा के एक छोटे से गांव न्योली कला में। उनका स्टेज नेम न्योली वाला उनके पैतृक गांव के सम्मान में उन्होंने रखा है, जहां न्योली एक पारंपरिक आभूषण है जो वहां की औरतें पहनती है। शुरुआती दिनों में प्रवीण एक प्रतिभाशाली एथलीट थे। वो राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलते थे, लेकिन व्यक्तिगत संघर्ष और मुश्किल परिस्थितियों के कारण उन्होंने 2018 में उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, ये एक जीवन बदलने वाला निर्णय था। ऑस्ट्रेलिया में प्रवीण को अपने भीतर की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने संगीत को अपना माध्यम बनाया अपनी कहानियां बताने के लिए। 2020 में ढांडा ने रिलीज किया अपना ब्रेक थ्रू ट्रैक अफगान, एक शुद्ध हरियाणवी हिप हॉप संगीत जो उन्हें रीजनल म्यूजिक सीन में एक अलग पहचान दिला गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2022 में, जब उन्होंने रिलीज़ किया उनका सॉन्ग अप टू यू। ये गाना वायरल हो गया और यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज़ आए। अचानक डांडा न्योलीवाला सिर्फ एक रीजनल आर्टिस्ट ना रहकर वो एक मेन स्ट्रीम सेंसेशन बन गए। उनकी रो स्टोरी लाइनिंग, ऑथेंटिक लिरिक्स और मॉडर्न ट्रैप बीट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था कि जो यंग ऑडियंस से सीधे जुड़ जाए। डांडा न्योलीवाला की सफलता यहीं नहीं रुकी, वो शुरू हो गए बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ काम करना। कृष्णा के साथ बूम शका और रफ्तार के साथ कोलैबोरेशंस। ये ट्रैक साबित करते हैं कि ढांडा एक रीजनल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि भारतीय हिप हॉप में एक महत्वपूर्ण आवाज़ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और इंडिया में टूर्स किए, अपने संगीत को एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाते हुए। लेकिन जैसे कि किसी भी बड़े आर्टिस्ट के साथ होता है, ढांडा न्योलीवाला के संगीत के चारों ओर भी एक महत्वपूर्ण बहस है। रेडिट और अन्य प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक कम्युनिटी के लोग अलग अलग राय देते हैं। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए कहते हैं कि वो नॉर्थ हरियाणा की असली रियलिटी अपनी लिरिक्स में दिखाते हैं। उनके लिए ढांडा की रो स्टोरी लाइनिंग एक आर्टिस्टिक स्ट्रेंथ है। दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं उनके गन कल्चर एंड गैंग एसोसिएशन को ग्लोरीफाई करने वाले लिरिक्स के कारण। ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है जो हिप हॉप कम्युनिटी में हमेशा डिस्कस होता है कि कब ऑथेंटिक स्टोरी लाइनिंग ग्लोरिफिकेशन में बदल जाती है। लेकिन एक बात से सभी सहमत हैं, ढांडा न्योलीवाला की लिरिकल पावर और हरियाणवी हिप हॉप पर उनका प्रभाव अनडिनाएबल है। ढांडा न्योलीवाला का सफ़र सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। वो साबित करते हैं कि रीजनल भाषाएं और संस्कृति इंटरनेशनल अपील हो सकती हैं। एक छोटे से गांव से आने वाला कलाकार पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। ऑथेंटिक स्टोरी लाइनिंग हमेशा पावरफुल होती है, चाहे कोई इससे सहमत हो या नहीं। वो हरियाणवी हिप हॉप को मेन स्ट्रीम में लाए और हरियाणवी म्यूजिक सीन को नई एनर्जी दी। आज बहुत से नए आर्टिस्ट ढांडा न्योलीवाला को तो दोस्तों इंस्पिरेशन ढांडा मानते हैं। न्योलीवाला की कहानी सिर्फ एक रैपर की नहीं है, ये एक ड्रीमर की कहानी है जिसने अपने स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ में बदला। उन्होंने साबित किया भाषा, जाति या बैकग्राउंड कोई भी बाधा नहीं बनते आपके सपनों को फॉलो करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ढांडा न्योलीवाला की म्यूजिक को सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें और अनुभव करें कि कैसे एक गांव के लड़के ने ग्लोबल हिप हॉप सीन को बदल दिया। शुक्रिया देखने के लिए।